तो बैगर सेट के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है, जहां हम लोग को पिछले बार दिखाया गया था अपना उस सेट के बंदे से अपने दोस्त का बदला ले लेने के बाद। अब इस एपिसोड के शुरुआत में अपने मेन कैरेक्टर शायद इस कांड को करने के बाद अपने मतलब बैगर सेट में लौट रहा है, क्योंकि अपना अपने इस बंदे को कैरी करके लेके जा रहा है। और जब ये बंदा अपने पैर के बारे में कंप्लेन करने लगता है ना, तब अपना इससे गुस्सा करते हुए पूछता है कि वो कहाँ इस तरह कुत्ते जैसे मार खा के लौट रहा है। वो तो मतलब मार खाने की वजह भाग सकता ना, जिसके जगह में फिर से अपने बंदा माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे भागने का चांस ही नहीं मिला। जिस वक्त सुन के अपना और मतलब गुस्सा करते हुए कहता है अभी बस कर, वैसे भी हम जैसे लोगों के ऊपर मार खाने का कोई वजह नहीं रहता। मुझे तो इतना गुस्सा है ना, मेरा बस चल तो उन लोगों में वहीं पे गाड़ देता। जिस बात को सुन के अपना ये वाला बंदा अपने मतलब को शुक्रिया करता है। और यार ये बंदा शायद अपने को रायन करके पुकार रहा है, तो रायन शायद इसका निकनेम होगा। आगे जाके जब क्लियर होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन अब अपना ये वाला बंदा अपने मतलब हाथ से पूछता है कि उसके पास वो स्टाफ कैसे आया, जिसके जवाब में अपना कहता है कि उसने स्टाफ को चुरा लिया था। तो यारो अपना एमसी बेगर्स के वो चीप वाले पोजीशन में नहीं है, उसने मतलब चुरा के अपना दोस्त का बदला लेने गया था। तो अब यहाँ अपना आगे कहता है कि अब तक शायद चीप लोगों को पता चल गया होगा कि उन लोगों का स्टाफ चुरा लिया गया है, और ये भी पता चल गया होगा किसने चुराया है। लेकिन क्या है कि इस कांड के बाद उन लोगों के भुगतान के तौर पे 1 महीने से भूखा रहना पड़ेगा। तब इस वक्त सुन के अपने ये वाला बंदा कहता है अरे यार माफ कर दे, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। जिसके जब में अपना कहता है अबे बस कर, मैंने बोला ना इस बारे में फिक्र मत कर। जिस वक्त सुन के अपना ये वाला बंदा कहता है रायन तो क्या सच में बेगर सेट को छोड़ने वाला है? ये मत कहना कि ये वजह तेरा मास्टर है। जिस वक्त सुनकर अपना कह लो या रैन कह लो, वो मतलब कुछ कहता नहीं है। लेकिन अब वहां से ना हम लोग को इस बार सच्ची मच्छी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, क्योंकि ये बात है 15 साल पहले की, जहाँ मार्केट में हमें दिखाया जाता है ये कुछ एकदम ही भूखे लाचार बच्चे इन लोगों के पास से मतलब भीख मांगने लगता है। तब इस भीख मांगने के तरीके में कोई बंदा कहता है अरे हैंडसम प्लीज मुझे एक पेनी दे दीजिए। पेनी इस समझ लो पैसा, ठीक है ना। उस तरफ एक बंदा कहता है मेरे माँ बाप मर गए, मेरे भाई बहन मर गए, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 2 दिन से पानी भी नहीं पिया है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो इसी तरह इन सारे बंदे के पास अलग अलग कहना है भीख मांगने के लिए। लेकिन अब यहाँ ये जो भीख मांग रहे हैं ना, इन दोनों का मतलब कपड़े वगैरह खींचने लगता है, जो चीज इन दोनों को जरा से भी पसंद नहीं आता। इसलिए लोग इन बच्चों से मतलब कहते हैं कि अपने गंदे हाथ मेरे कपड़ों से दूर रख, तुम लोग मेरे से दूर रहो, तुम सब में से बदबू आ रहा है। तब यहाँ जहाँ एक तरफ ये बच्चे बेगर्स लोग एकदम ही गंदी हालत में इक्वली एकदम ठीक ठाक नहीं दिखता, उसी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको याद नहीं है कि वो कौन है, लेकिन वो दिखने में बाकी बेगर्स से काफी अलग लग रहा था, सिर्फ शकल से। क्योंकि कपड़े वगैरह तो इसके भी गंदे है। जिस चीज को लोग नोटिस करते, कोई कोई तो हमारे मेन कैरेक्टर लड़की समझ रहे थे, इसलिए वो लोग खुशी खुशी अपने मेन कैरेक्टर को खाना वगैरह दे देते थे, जिसकी वजह से उसका मेमोरी लॉस हो जाने के बावजूद भी और रास्ते में ऐसी इधर उधर भटकने के बावजूद भी उसको खाने की कमी नहीं पड़ी। तो इस बार भी अपना मेन कैरेक्टर इन बच्चे बेगर्स के ग्रुप के एरिया में आ गए थे, वही मतलब रास्ते में घूमते घूमते, जिसकी वजह से लोग इनके बेगर्स के ग्रुप को खाना देने की बजाय अपने मेन कैरेक्टर को देने लगे, जिस चीज का बदला अपने सारे बच्चे बेगर्स लोग हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छे से धुलाई करके लेते। तो यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अच्छे से मार खाने के बाद उस एरिया से चलते चलते इस तरफ आने के बाद उसको एक और बेगर मिला, जो मतलब काफी ओल्ड है और उसका यारो 9 उंगलियां है, जिसका मतलब देख रहे हो वो जो रिंग फिंगर है ना, उसके साथ किसी ने काट दिया है। तो ये अपना ओल्ड बेगर अपने भीख मांगने का काम कर रहे थे, जिस चीज को देख के या शायद इसके 9 उंगलियों को देख के अपना मेन कैरेक्टर इस ओल्ड बेगर को घूर घूर के देखने लगता है, जिस चीज को देख के अपने ओल्ड बेगर कहता है कि शायद तुझे कभी दुख रहा होगा, है नहीं? लेकिन ताज्जुब की बात यह है तूने एक बार भी रोया नहीं। और ये क्या, तू क्या पहली बार किसी का 9 उंगली देख रहा है? फिक्र मत कर, इससे मेरे रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं करता। तो इस चीज को सुन के अपना मेन कैरेक्टर उस ओल्ड बेगर के हाथ को पकड़ के फूक मांगने लगता है और रोने लगता है। रोते कहता है गणपा ये शायद काफी दुख रहा होगा, नहीं? लेकिन यहाँ क्या, हमारे ओल्ड बेगर अपने एमसी के आंखों के नीचे इसे तिल या पॉइंट, जिसको देख के ये मतलब ओल्ड बेगर कहता है अरे देखो तो इस बच्चे को। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये भी शायद कोई फेत ही होगा, यानी कि भाग्य ही होगा। जिसके बाद हम लोग को देखा जाता है ये दोनों के साथ पास्ट की कहानी बताना हो गया होगा, जिसमें अपने मेन कैरेक्टर को तो याद ही नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी अपने ओल्ड बेगर सुन के कहता है तो यहाँ तो कहने की कोशिश कर रहा है तेरे लिए कोई भी नहीं है जो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, और वैसे तेरा नाम क्या है और तेरे पास रहने की कोई जगह है ना? जिस बात को सुन के अपना मतलब मेन कैरेक्टर चुप हो जाता है। जिस चीज को देख के अपने ओल्ड बेगर कहता है तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं एक जगह तेरे को शो करूंगा,
तो आपका तुम्हें को फॉलो करना चाहेगा। जिसके जवाब में अपना मेन कैरेक्टर कुछ कहता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में हम को देखने में पता चल रहा है कि अपना मेन कैरेक्टर उस ओल्ड बेगर को फॉलो कर रहा है। लेकिन फॉलो करते करते अपना मेन कैरेक्टर उस ओल्ड बेगर से पूछता है कि ज्ञानपा आप मुझे बेचने के लिए तो निकले जा रहे हैं ना। जिस बात को सुन के अपने ओल्ड बेगर कहता है कि मैं एक्चुअली काइंड पर्सन हूँ, तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस सीन के बाद हम लोग मतलब देखे जा रहे हैं ये लोग जंगल से कहीं जा रहे हैं। इनका लोग बाजार के स्टेट से या शहर के स्टेट से ये लोग निकल आए या दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिसमें जाते हैं अपने ओल्ड बेगर तरह तरह के खाने के बारे में गाना गाते हुए जा रहा है। इसी में अपने ओल्ड बेगर अपने मेन कैरेक्टर को नाम देता है जो कि है हा यंग। और अब जो ये पता चल रहा है उस ओल्ड बेगर का नाम है हा डंग। तो यार ये लोग सच में जंगल के रास्ते से ही जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में इन लोग को एक भालू मिला, जिस चीज को सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर ने हा ने नोटिस किया और कहने लगा अपने इस ग्रैंडपा से कि उसे डर लग रहा है, उन लोगों को वापस जाना चाहिए। लेकिन इस तरफ अपने ओल्ड बेगर जब मतलब उस भालू को नोटिस करता ना, तब उसे पता चला अपना मतलब हा इतना डरा हुआ क्यों है और उनसे वापस जाने के लिए क्यों कह रहा है। जिन बातों को ऑब्वियसली अपना लेजेंडरी बुढ़ा इग्नोर करके यहाँ फिर से अपने मेन कैरेक्टर को हा यंग नाम देने के बावजूद भी रायन करके पुकार रहा है। तो यार शायद ये रायन कुछ ऑनरफिक्स टाइप होगा, जिसमें मुझे पता नहीं है, और आगे अगर समझाई जाएगा ना तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अपने ओल्ड बेगर रायन करके अपने हा को बुला के 10 कदम पीछे जाने के बाद उसके मूवमेंट को ध्यान से नोटिस करने के लिए कहता है, जो मूवमेंट की मदद से अपने ओल्ड बेगर उस भालू से निपटने वाला है। यार यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे को नहीं यार ये बुढ़ा अपना वही लेजेंडरी बुढ़ा है ये मतलब डाउट आ रहा था। लेकिन पहले वाले पिक्चर में जब मतलब ध्यान से देखोगे ना, अपना लेजेंडरी बुढ़ा ब्रोकन हार्ट फिंगर की इस्तेमाल कर रहा था, उसमें भी उसका रिंग फिंगर काटा हुआ है। तब स्टोरी में आते और आपसे इस बुड्ढे को लेजेंडरी बुड्ढा कहूंगा, जो कि एक मूव परफॉर्म करता है, लेकिन इस मूव का चैप्टर 1 यूज करता है जिसका नाम है लीक एडवांस वाटर। इस मूव को परफॉर्म करते हुए वो अपने हा को बताने लगता है कि ये मूवमेंट ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है और उसे तेरे स्ट्राइक रेंज में ला देता है। जिस चीज को दिखाते हुए अपने ओल्ड मैन अपने मतलब हा की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों ये अमेजिंग है ना। जिसके जब में अपना हा भी बड़ी एक्साइटेड होकर कहता है, ये सच में कभी ऑसम है घंटा, प्लीज एक और बार कीजिए ना, एक और बार कीजिए। यार यहाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था अपना लेजेंडरी बुड्ढा कोई कैलामिटी अनलिस्ट करने वाला है, लेकिन क्या अपना लेजेंडरी बुड्ढा ओपोनेंट को अपने स्ट्राइक रेंज में लाने की वजह वो खुद मतलब अपने भालू के स्ट्राइक रेंज में आ गया, जिसकी वजह से अपना ये भालू एक जोर का फटका देके वो खुद ही मतलब कंफ्यूज है कि है ये क्या हुआ। लेकिन अब एक्चुअली अपने इस भालू के मार की जैसे ये लेजेंडरी बुड्ढा कहीं मतलब सो गया है, जिस चीज को देख के अपना मेन कैरेक्टर मतलब फिक्र करते है, उसके पास आते हुए पूछता है क्या वो ठीक है, उसके चोट की पड़ी है। जिन बातों को सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि वो वीक है क्योंकि उसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। जिस बात को सुन के अपना हा अपने पास से कुछ खाना निकल के इस बुड्ढे को मतलब खिलाता है, लेकिन उस तरफ अपना मतलब वो भालू वैसे ही बस तामाशा देखने वाला थोड़ी था, जिसलिए वो फिर से इन लोगों पर हमला करने आता है। लेकिन इस बार ना अपना लेजेंडरी बुड्ढा इस भालू को जाने के लिए कहता है और ये बोलते है ना, ये ड्रैगन वाला ओड़ा देख रहे हो अपने लेजेंडरी बुड्ढे का, जिसको देख के सिर्फ इस भालू के फट के 64 हो जाता है। तो यहाँ अपना भालू अपनी फटी हुई सामानों को लेके वहां से भागने लगता है, जिस चीज को हा देख के उसको मतलब ग्रैंडपा से कहते हैं, अरे ग्रैंडपा ये मॉन्स्टर तो भाग रहा है, लेकिन ये अचानक से क्यों भागा। जिस वक्त सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, अरे अपन लेजेंडरी बुड्ढा है, अब उनको इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं, तू नहीं देगा तो भालू दे रहा है। वैसे एक बात है, हाँ हमें रेकलेसली वैसे ही बस किसी लोली जीप को मारना नहीं चाहिए। जिस बात को सुन के अपना हा यस में जवाब देता है, लेकिन उस तरह अपना लेजेंडरी बुड्ढा सोचता है, अरे यार ये भालू भाग गया रे, अगर मैं उसे मारता ना अच्छा खाना मिल जाता यार। बताओ सीखने के चक्कर में लेजेंडरी बुड्ढा भूखा मर गया। नेक्स्ट पैनल में हमें इन सारे बेगर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने लेजेंडरी बुड्ढा वापस आया ना, इस खुशी में ये लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और ये बंदा इसका नाम है नाम चियोन, जो कि सदर्न बेगर सेक्ट का चीफ है, जो कि अपने लेजेंडरी बुड्ढा को कहता है, आपका सदर्न एरिया में एक्सपेडिशन खत्म हो गया, आप सब थक गए होंगे, ये जर्नी कभी मुश्किल भरा रहा होगा। जिसको जब अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, अरे तो क्या कह रहा है, मेरे को तो इसमें बड़ा मजा आया। उन बातों को छोड़ के अपने सदर्न बेगर सेक्ट का चीफ अपने बंदों को इंट्रोड्यूस करता है अपने लेजेंडरी बुड्ढे को, ये कह के, अबे सारे के सारे ठीक से रिस्पेक्ट दो, ये हमारे 17 बेगर सेक्ट के ड्रैगन हेड चीफ है, इनका नाम हॉन चिल्टियोंग। तो अब इन बातों को सुनकर ना अपने लेजेंडरी बुड्ढा इन लोगों कहता है, अरे क्या चिप चिप लगा रखे, मैं तो कब का रिटायर मार चुका हूँ। तो यार यहाँ पॉपरली मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने लेजेंडरी बुड्ढे को, जो कि यार अपने मन में क्या सोच रहा पता है, सिर्फ साला खाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जैसे कि बाहर ये अपने सारे बंदे अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देते हुए एक बेकार लोगों का ग्रैंड वेलकम करता है। इसी वेलकम के बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा ऑफिशियली अपने हम को उसे ज्वाइन करने के लिए बोलता है। तो इसी तरह अपना हा बेगर सेक्टर के मेंबर बन गया। तो यहाँ जब अपना हा
पहली बार बेगर सेक्ट को ज्वाइन किया ना, तब उसे एक स्मॉल जगह मिला जो कि पीसफुल था, लोगों की जहाँ हंसी मुंह से मिटती नहीं थी, चारों ओर कई सारे बातें, जॉय से पूरा माहौल घिरा हुआ था, जब तक अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपने हाथ को मेन सेक्ट में ना फेंक दिया, जिसके बारे में हम लोग को आगे पता चलेगा। लेकिन अभी सीन शिफ्ट होता है और एक और बार फिर से हमें लेजेंडरी बुड्ढे और अपना हाथ को दिखाया जाता है। तो यहाँ अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि हाँ, इन कुछ दिनों में सब कुछ सही से चल रहा है ना, जिसका जवाब में अपना हावी कहता है, अगेन पर फिक्र मत कीजिए, सब लोग मेरे पर विश्वास करते हैं और मैं सबसे अच्छे से घुल मिल रहा हूँ। जिस बात को सुन के अपने लेजेंडरी बुड्ढा इन सब कुत्ते या फिर बुल के पिंजरे के सामने अपने हाथ से कहता है, अच्छा हाँ, तुझे याद है ना वो माउंटेन में आते वक्त प्यार के बारे में, जब तूने मुझे एक अंडा दिया था खाने के लिए, इसलिए मैं सोच रहा था उस अंडे के बदले में तुझे मैं क्या दूं। लेकिन इस तरफ अपना हाँ कहता है, अरे गणपा फिक्र मत कीजिए, वो बस अंडा ही तो था। लेकिन क्या अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपने हाथ के कपड़े से पकड़ के उसे इन कुत्ते के पिंजरे में डाल देता है और कहता है, हम बेगर्स लोग उतनी बस एक छोटी से अंडे के लिए ना लड़ झगड़ के मरते, और तुझे शायद पता नहीं है वैसे ही एक ही वजह से मेरे उंगली कट गया था। मैं तुझे अपना स्टोरी जब वक्त आएगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी तूने मेरे को जितना अंडा दिया था ना, उस कीमत के तौर पे मैं तुझे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बनाऊंगा। लेकिन इस तरफ अपना हाथ जो मतलब छोटा बच्चा है, वो इन भूखे कुत्ते के पिंजरे में आके एकदम मतलब डरा हुआ है और रोने लगता है और मतलब ज्ञानपा से पूछता है कि ज्ञानपा ये आप क्यों कर रहे हैं, ये मतलब डरावना चीज है। जिस बात को सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, हम जैसे बेगर्स के लिए ना, जो कि लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जगह पे खिसवाते हैं, उनके लिए टेरिफाइंग चीज कोई इंसान नहीं होता है, बल्कि लिटरली बीस्ट होते हैं। ये बोलने के बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपने मतलब हाथ से आगे कहता है, चल देखते हैं तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ये बोल के उन भूखे कुत्ते के केज में अपना लेजेंडरी बुड्ढा इस साथ कोई लकड़ी अंदर मतलब फेंक देता है, जिसका मतलब देते हुए कहता है, ये तेरा लाइफ लाइन है। वैसे हाँ, तो अगर वापस जाना चाहता है ना तो मुझे सिर्फ कह सकता है, ठीक है ना, लेकिन तुझे सिर्फ पता नहीं है, जब से उनके ज्वाइन किया ना तब से वापस जाने का रास्ता लिटरली खत्म हो गया है। तो कल मिलते हैं। ये बोल के अपना लेजेंडरी बुड्ढा वहाँ अपने छोटे हाथ को वही मतलब छोड़ के चला जाता है। तब यहाँ से सीन फॉरवर्ड होता है, जिसमें यार अपना ये छोटा हाना बस सिर्फ 6 साल का था, जब उसको सिर्फ एक लकड़ी की मदद से खुद का उस केज में जान बचाना पड़ा। उस मोमेंट से वो अपने डर और दर्द को ओवरकम करना सीखने लगा। तो बस सिर्फ भाग्य से एक बुड्ढे से मिलने के बाद अपना हाथ अचानक से लेजेंडरी मार्शल आर्ट को सीखने लग गया। इसके कई सालों बाद अपने हाथ को पता चला उसका जो लेजेंडरी मास्टर है ना, इसको द 9 फिंगर गॉड बेगर कहा जाता है, जो कि कब का डिवाइन रैम में पहुंच चुका है। उसके दिमाग में बस एक सवाल आ रहा था, जो कि इस तरह के मार्शल आर्ट को उसका मास्टर उसे मतलब सिखाई क्यों रहा है। जिस सवाल का जवाब में उसके दिमाग में एक और सवाल आया, और वे है, सिर्फ क्या उस अंडे की वजह से, आई मीन सच्ची मुच में बस एक अंडे की वजह से इतने सारे लेजेंडरी मार्शल आर्ट को सिखाया जा रहा है। जिसका जवाब भी अपने हाथ को नहीं मिलता था, तो वो मतलब क्या करता। फेयरफुल एंड पेनफुल इस ट्रेनिंग को उसने इंडोर किया। थैंकफुली वो मतलब अकेला नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी चीज सहने लायक बन गया था। तब इस सीन के बाद एक और बार फिर से अपने लेजेंडरी बुड्ढा और हाथ को देखे जाता है, लेकिन इस बार अपना हाथ थोड़ा बहुत मतलब बड़ा हो गया है। तो यहाँ अपने लेजेंडरी बुड्ढा हाथ को समझाता है कि मैंने जितने सारे टेक्निक तेरे को सिखाया ना, वो सब कुछ तो ठीक है, वो सब कुछ तेरे को ट्रेन करना पड़ेगा रोज, लेकिन कभी भी फंडामेंटल ब्रीदिंग टेक्निक और मेडिटेशन को करना मत भूलना। जिसके जवाब में अपना मतलब हाथ भी यार के गया। फिर से यस मास्टर कहता है। इसके बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि बच्चे, तूने काफी ग्रोथ हासिल किया है, लेकिन उतना भी ग्रोथ हासिल नहीं किया है जिसे तू मेरे को हरा पाएगा। फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। ये बोलने के बाद अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपने हाथ से एक फ्रेंडली स्पारिंग करने के लिए कहता है। फिर से मतलब इससे पहले भी उसने ट्रेनिंग के दौरान काफी बार अपने लेजेंडरी बुड्ढे से स्पारिंग किया है। तो अब स्पारिंग की शुरुआत में अपना लेजेंडरी बुड्ढा हाथ से कहता है, अरे यार मेरे घुटने आजकल ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, आज बारिश होने वाला है। जिस बात को सुन के अपना हाथ भी फुल तैयारी करते हुए कहता है, अरे मास्टर आपके जो घुटने का दर्द है ना, ये दर्द मेरे आंखों से आंसू दिलाता है, आपको पता है क्या। जिस बात को सुन के अपना बुड्ढा भी कहता है, अरे मैं धन्य हो गया, मेरा डिसाइपल मेरे बारे में इतना परवाह करता है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन उस तरफ क्या अपने हाथ ने बड़ी तेजी से अपने डिस्टेंस को क्लोज करके एक हमला कर देता है, जो कि फटके में नहीं बदलता है, क्योंकि ये अपना लेजेंडरी बुड्ढा है जो कि डॉज करते हुए कहता है, लेकिन मैं कभी कभार गुस्सा हो जाता हूँ पता है, क्योंकि मेरा डिसाइपल बेवजह मुझे यहाँ से वहाँ मूव करवाता रहता है। वैसे मेरे प्यारे डिसाइपल, तेरे को मैंने ये वाला टेक्निक तो नहीं सिखाया। लेकिन उस तरफ का अपना हाथ लेजेंडरी बुड्ढे के पीछे आके उसे मतलब मुक्कों की बारिश करवा देता है, जिस मुक्के के बारिश को अपना लेजेंडरी बुड्ढा बिना देखे, जैसे कि मतलब देख रहे हो आप लोग भी,
बिना देखे उन सारे मुक्कों को डॉज कर रहा है और डॉज करते कहता है, अरे मेरे डिसाइपल, तेरे को पता नहीं है मेरे पीछे भी आंखें लगा हुआ है। जिस बात को सुन के अब अपना डिसाइपल यानी कि हा ऊपर से हमला करने की कोशिश करता है, जिस हमले को भी अपना लेजेंडरी बुड्ढा डॉज करके जब अपना मतलब हा अब लैंड करने के बाद नेक्स्ट अटैक करेगा ना, उसी मोमेंट में उसे एक नी मार के देता है। तो अब ये वाला फटका खाने के बाद अपना हा लेजेंडरी बुड्ढे से कहता है, अरे मास्टर जी, अपने डिसाइपल से ऐसे छूट कहने का ठीक है, आपका घुटना तो बिल्कुल ही ठीक है। जिस बात को सुन के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, मेरे प्यारे डिसाइपल, अगर मेरा घुटना काट भी दिया जाए ना, तब भी मैं तेरे को अब इससे पहले अपना बुड्ढा मतलब कुछ डायलॉग वगैरह दे पाता। उस तरफ हा इस वाले मतलब लकड़ी को पकड़ के लेजेंडरी बुड्ढे के ऊपर एक और बार हमले की शुरुआत कर देता है। तब इस हमले में अपना हा डायगोनल स्ट्राइक ऑफ द डॉग बैक इस्तेमाल करता है। उसके बाद राइजिंग द डॉग टू द हेवन इस मूव का इस्तेमाल करता है। तो मतलब जैसे मैंने बोला, ये सारे बेगर्स लोग की टेक्निक है, तो उनकी जिसे मतलब नाम भी है। तो अब यहाँ बार की वजह से अपने इस लेजेंडरी बुड्ढे को एक स्ट्राइक पड़ा, जिस चीज को देख के अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि उसने काफी इम्प्रूव किया। लेकिन अब उस तरफ अपना हा पहली बार एक स्पार में उसने मतलब अपने मास्टर के ऊपर स्ट्राइक लगाया है, जिस चीज की वजह से वो मतलब खुश होता है। उस मौके को देख के ही अपना लेजेंडरी बुड्ढा अपना मतलब हा के चंगुल से निकल जाता है, जो चीज समझ के अपना हा मतलब कहता है कि उसे यहाँ रिलैक्स नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस तरफ अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है कि तूने तेरे सारे पेटी ट्रिक्स को यूज कर लिया। तब यहाँ जिस ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनमें अपना हा बड़े बड़े चट्टानों को, छोटे छोटे चट्टानों मतलब पत्थर वगैरह को अपना लेजेंडरी बुड्ढा और जो छलांग मारा ना उसकी ओर फेंकता है। तो हवा में अपना लेजेंडरी बुड्ढा डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरफ क्या, अपना तो लेजेंडरी बुड्ढा है, तो वो बस एक छोटे से पत्थर के ऊपर अपने पैर रख के वो सारे मतलब बारों के डॉज करते हुए, खुद को बैलेंस करते हुए वही मतलब हवा में उड़ने लगता है। अरे ऐसे मतलब उड़ते हुए कहता है कि तेरे पास ऐसे और ट्रिक्स वगैरह है क्या? तो इस कारनामे को देख के अपनी हाँ के हवा टाइट हो जाता है, क्योंकि मतलब अपना लेजेंडरी बुड्ढा सीरियस मूड में आ रहा है। जिसकी वजह से वो कहता है, अरे मास्टर, आपका डिसाइपल का हो गया तो मैं हार मांगता हूँ। वैसे मास्टर, जिसके मैंने एक्सपेक्ट किया था, अब तो कुछ ज्यादा ही लेजेंडरी बुड्ढा निकल गए। लेकिन उस तरह अपना लेजेंडरी बुड्ढा कहता है, अरे क्या कह रहा है, तो हार मानता है, लेकिन अभी भी तो मजा ना शुरू हुआ था। ये बोलने के बाद अपने लेजेंडरी बुड्ढा मुंह से एक फायर ब्रेथ यूज करता है। नहीं, इस मूव का नाम है ड्रंकन ड्रैगन डांस। तो इस वाले मूव को अपनी तरफ आते हुए देख के अपना हाँ कहता है, अरे मास्टर जी, मैंने कहा मेरा हो गया, अब प्लीज ये आपका हमला को वापस ले लीजिए। लेकिन हमला तो हो गया था। तो यहाँ अपना हाँ उस हमले के चपेट में आ गया। इस वजह से वो मतलब बेहोश भी हो गया था। इसके बाद कुछ देर बाद जब उसका मतलब होश होता है, वो यहाँ कहने लगता है, और ये सर राइटर ने मजाक के लिए मतलब ऐड किया है कि क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं रिग्रेस हो गया? नहीं, ये मेरा री इनकारनेशन है। तो मेरा इसी के साथ ये वाला वीडियो मेरा खत्म होता है। कमेंट करके बताओ यार, ये नया वाला माल आपको कैसा लगा। और बाकी का आप लोग तो जानते हैं, ऐसी एपिसोड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। बोले तो बाय।